2 दिन होने से संशय के हालात अमूमन 30 अगस्त को ही बन रहे हैं और ये पर्व मनाया जाएगा। भद्रा के कारण इस बार 30 अगस्त को रात 9:02 पर से राखी बांधने का मुहूर्त है और ये अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा दोपहर में होती है। दोपहर में पूर्णिमा का संयोग 30 अगस्त को बन रहा है, लेकिन 30 अगस्त को 10:59 पर पूर्णिमा शुरू होते ही भद्रा का प्रवेश हो जाएगा। रात में 9:02 तक भद्रा का प्रवेश रहेगा। भद्रा में रक्षाबंधन का त्योहार कष्टकारी होता है। इस दिन बहन व्रत कर भाई को तिलक लगाती है। 31 अगस्त को सुबह 7:15 तक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाना शुभ रहेगा। है इसको लेकर जो कंफ्यूजन है उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जयपुर से ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी, इस बार भद्रा की वजह से, पूर्णिमा की वजह से जो कंफ्यूजन है कि कब राखी बांधी जानी चाहिए और क्या शुभ मुहूर्त हो सकता है, खासतौर पर उनके लिए बड़ा सवाल है जो बहनें शहर से जाती हैं, दूसरे शहर में जाती हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, उनको बड़ा कंफ्यूजन है कि कब वो राखी बांधें। जी, देखिए, मैं वैसे सभी विद्वानों से क्षमा चाहूंगा कि राखी पर इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने करीब 150 वर्ष के पुराने पंचांगों का इतिहास देखा है और उनके आधार पर जिस दिन वैसे शास्त्रीय दृष्टि से जिस तरह से राखी होती है वो चली आ रही है, कभी विवाद नहीं हुआ। इस बार भी निर्विवाद है, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा है जब अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा होती है उस दिन रक्षाबंधन होता है। अपराह्न काल व्यापिनी पूर्णिमा 30 तारीख को है तो इस दिन रक्षाबंधन है, लेकिन भद्रा होने के कारण कहा है भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी भद्रा के अंदर दो काम नहीं करनी चाहिए, एक तो श्रावणी कर्म और एक फाल्गुनी कर्म, यानी होलिका दहन। तो ये श्रावणी कर्म से अभिप्राय जो श्रावणी कर्म होता है जिसमें यज्ञोपवीत परिवर्तन होता है, हम संकल्प लेकर के और सदाचार की कल्पना करते हैं, हमारे सारे पापों के प्रायश्चित के निमित्त जो स्नान करते हैं वो स्नान तो भद्रा रहित पूर्णिमा में करना चाहिए। तो वो तो 31 तारीख को प्रातः काल 50 मिनट की मिल रही है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक रक्षाबंधन का सवाल है, भद्रा को लेके बहुत बड़ा विवाद हो रहा है, लेकिन भद्रा के संबंध में कहा है शास्त्रों में कि दिवा भद्रा यदा रात्रो रात्रि भद्रा यदा दिने तदा वृष्टि कृतो दोषो न भवेत सर्व सौख्यता, कि दिन की भद्रा यदि रात्रि में और रात्रि की भद्रा यदि दिन में आए तो भद्रा का दोष ही नहीं होता है। और इस बार जो भद्रा है वो प्रातः जैसे पूर्णिमा दूसरे दिन तो 7:06 तक रहेगी, लेकिन जो भद्रा है वो 10:59 से जब पूर्णिमा प्रारंभ होगी 30 तारीख को, तभी से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी और रात्रि को 9:02 तक रहेगी। तो दिन में भद्रा प्रारंभ हुई और रात्रि तक भद्रा चली, तो जब दिन में भद्रा प्रारंभ हुई रात्रि तक भद्रा चली तो भद्रा का तो दोष ही नहीं होता है। लेकिन ये इतना आजकल आपके सब मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रिकाएं, उनसे इस तरह की भ्रांति पैदा कर दी जाती है। अन्यथा तो पहले भद्रा में ही राखी बांधते थे, श्रवण पूजन करते थे, तो 10:59 यानी 11 बजे के बाद में श्रवण पूजन किया जा सकता है, दिन भर राखी बांधी जा सकती है। राखी तो अपराह्न काल में होती है। हाँ,
लेकिन अगर इन शास्त्रीय वचनों को रात्रि को राखी बांधने की बात करते हैं तो अव्यावहारिक होता है कि रात्रि को ये बहनें गांव से, शहरों से, कहां कहां से आती जाती हैं, वो किस तरह से राखी बंधेगी। तो मेरी दृष्टि से तो भद्रा के अंदर राखी बांधने का कोई दोष नहीं है और इसमें राखी बांधी जा सकती है। भय पैदा करना मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है ऐसी स्थिति में। और श्रुतियों में तो कहा है कि श्रुति स्मृति सदाचार स्वच्छ च प्रियमात्मन। जब दो तरह के विवाद पैदा हो जाते हैं तब ऐसे स्वच्छ च प्रियमात्मन है, तब धर्मशास्त्र में कहा है कि अपनी आत्मा जो स्वीकार करे उसको ले लेना चाहिए। अब इसमें जैसे पंजाब, दिल्ली, उनके विद्वानों की आत्मा स्वीकार करी कि नहीं हम तो 31 तारीख को मनाएंगे तो 31 को मनाए, जिनको 30 की है वो 30 को मनाए। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से कहीं भी भद्रा को लेकर के कोई विवाद नहीं है, किसी भी तरह की भ्रांति नहीं है, क्योंकि दिन की भद्रा रात्रि तक चल रही है, इसलिए भद्रा का दोष होता ही नहीं है। भद्रा कोई बहुत बड़ा एक ऐसा कलंक नहीं है कि जो उसको बहुत बड़ा अनिष्ट करेगा। ये विष्टिकरण होता है जो तिथि का आधा भाग होता है और ये अलग अलग कई मुहूर्तों में भद्रा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो भद्रा बहुत अशुभ हो ऐसा नहीं है, ये चलायमान होती है, इसलिए कहीं भी दोष वाली बात नहीं होती है। वैसे जो इनमें दीपावली के इसके रक्षाबंधन के लिए तो कहा है कि ग्रहण हो, सूतक हो, संक्रांति हो, इन सब में भी ये पर्व केवल अपने समय पर ही मनाया जाता है। जैसे दीपावली प्रदोष काल में मनाई जाती है, दिवाली को लेकर भी कई तरह की चीजें आती हैं, तो वैसे ही अब रक्षाबंधन में अपराह्न काल की पूर्णिमा में मनाया जाता है। अपराह्न काल में तो पूर्णिमा उससे रक्षाबंधन होता है। शास्त्रों में जब कहा तो शास्त्रों की ही तो माननी चाहिए। तो भद्रा को भद्रा के लिए कहा, भद्रा के लिए भी कहा कि दिन रात की भद्रा होगा तो दोष ही होता है। 30 तारीख को 11 बजे बाद पूरे दिन भर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। और मीडिया होने के नाते हमारा यही संशय खत्म करने का मकसद था। हम जन टीवी की तरफ से तो कम इस बात को पुश कर सकते हैं कि जन टीवी संशय मिटाने की कोशिश कर रहा है, वो संशय फैला नहीं रहा। आपके जरिए बात करने का मकसद भी यही था कि ताकि लोगों में संशय के जो हालात बने हों उनको क्लियर किया जा सके। तो राखी को लेकर, भद्रा को लेकर जो कन्फ्यूजन है उसको लेकर प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी का कहना है कि किसी तरह से किसी कन्फ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। भद्रा का इसमें कोई दोष नहीं है। जिस तरह से पहले राखी मनाई गई है 30 तारीख को, उसी तरह से उन्हीं मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है। रात को राखी बांधने का कोई मुहूर्त नहीं है। फिर भी अगर लगता है किसी को 30 तारीख को संशय उनके दिमाग में है तो 31 तारीख को वो राखी मना सकते हैं।